नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी की, एक ऐसा नाम जिसे भारत का युवा वर्ग या तो हीरो मानता है या फिर एजेंडा चलाने वाला चेहरा। जर्मनी में बैठकर भारत की राजनीति और समाज पर राय रखने वाले ध्रुव की शुरुआत एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हुई थी। शुरुआत में वह जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाते थे। लोग उन्हें निष्पक्ष मानते थे, लेकिन क्या आज भी वह उतने ही निष्पक्ष हैं? एक नौजवान जो विदेश में रहकर भारत की हर घटना पर वीडियो बनाता है, क्या यह महज संयोग है या किसी रणनीति का हिस्सा? धीरे धीरे एजुकेशनल वीडियोस की जगह पॉलिटिकल कमेंट्री ने ले ली। क्या यह बदलाव स्वाभाविक था या सोची समझी रणनीति? सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें फैक्ट चेकर कहते हैं, जबकि आलोचक प्रोपेगेंडा मशीन। आखिर सच क्या है? आज 3 जुलाई 2025 हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ध्रुव राठी निष्पक्ष पत्रकार हैं या एजेंडा छुपा रहे हैं? ये विश्लेषण किसी पर हमला नहीं, बल्कि उन सवालों को उठाना है जिन्हें पूछना हमारा कर्तव्य है। फैसला आपको करना है। ध्रुव राठी के YouTube चैनल की शुरुआत विज्ञान, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से हुई थी, लेकिन 2019 के चुनावों के बाद उनका फोकस पूरी तरह बदल गया। अब केंद्र में सिर्फ भारत सरकार और एक विशेष राजनीतिक दल की आलोचना। क्या यह बदलाव महज संयोग था या एक सोचा समझा कंटेंट शिफ्ट? उनके वीडियोस में एक पैटर्न है। हर मुद्दा सरकार की विफलता से जोड़ दिया जाता है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक सौहार्द। क्या वह कभी वैश्विक कारणों या भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं या सिर्फ चुनौतियों को गिनाते हैं? सोशल मीडिया पर बहस है, क्या वह पत्रकार हैं या किसी दल के प्रवक्ता? क्या वह दोनों पहलू दिखाते हैं या सिर्फ एकतरफा निष्कर्ष परोसते हैं? जब भारत में कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो उस पर छोटा वीडियो, लेकिन विवादों पर पूरी सीरीज। क्या यह प्राथमिकता एजेंडा नहीं दिखाती? आपको खुद से पूछना होगा, क्या आपको पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है या सिर्फ एक हिस्सा? सोशल मीडिया ने ध्रुव राठी को स्टार बनाया, लेकिन यही उनकी विश्वसनीयता पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठे। खासकर 2024 के चुनावों के बाद उन पर तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश करने और अधूरी जानकारी देने के आरोप लगे। एक बड़ा आरोप है विदेशी ताकतों से फंडिंग लेने का। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं, उनकी फंडिंग कितनी पारदर्शी है? उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक और गलत जानकारी फैलाने के भी आरोप लगे। कई बार उनके आंकड़ों को फैक्ट चेकर्स ने भ्रामक बताया। आलोचना होने पर ध्रुव या तो चुप्पी साध लेते हैं या समर्थकों की भीड़ के पीछे छिप जाते हैं। क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? उनके समर्थक आलोचकों को भक्त या अनपढ़ कहकर ट्रोल करते हैं, जिससे एक इको चेंबर बनता है। क्या ध्रुव ने कभी अपने समर्थकों से अपील की कि वे तर्क से बात करें, न कि गालियों से? जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। ध्रुव राठी सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। कमाई के स्रोत हैं यूट्यूब, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, क्राउड फंडिंग और ऑनलाइन कोर्सेज। सवाल तब उठता है जब आप खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, लेकिन फॉलोअर्स के भरोसे का इस्तेमाल कर लाखों कमाते हैं। उनके कोर्सेस महंगे हैं। एक तरफ बेरोजगारी पर वीडियो, दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को महंगे कोर्स बेचकर उम्मीदों का व्यापार। क्राउड फंडिंग से हर महीने बड़ी रकम आती है, लेकिन क्या वह फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी है? क्या जनता को पूरा लेखा जोखा मिलता है? जब आप पारदर्शिता की मांग करते हैं तो खुद भी पारदर्शी रहना चाहिए। उनकी आर्थिक सफलता वफादार ऑडियंस का प्रमाण है, लेकिन इसके साथ नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। क्या उनके बिजनेस मॉडल और पत्रकारिता के बीच स्पष्ट रेखा है? जवाब अभी बाकी है। निष्पक्षता ध्रुव राठी का पसंदीदा शब्द, लेकिन क्या उनके वीडियोस में वाकई निष्पक्षता है या सिर्फ एक रंग? आरोप है कि वह चुनिंदा मुद्दों पर ही गुस्सा दिखाते हैं। गैर बीजेपी राज्यों की घटनाओं पर चुप्पी, बीजेपी शासित राज्यों पर वीडियोस की झड़ी। फ्री स्पीच पर भी दोहरा मापदंड, आलोचना करने वालों को ट्रोल कहकर खारिज करना, उनके अकाउंट्स को रिपोर्ट करवाना। क्या फ्री स्पीच सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ध्रुव से सहमत हैं? उनके वीडियोस में टारगेटेड आलोचना, हर समस्या के लिए एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना। क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश की हर समस्या का जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है? पत्रकार का काम है तथ्य सामने रखना, न कि जजमेंट पास करना, लेकिन ध्रुव के वीडियोस में पहले से तैयार निष्कर्ष मिलता है। 2025 की शुरुआत में एक AI टूल ने ध्रुव राठी के वीडियोस का विश्लेषण किया। नतीजा 90% बार सरकार और बीजेपी के खिलाफ, नकारात्मक भाषा विपक्ष के लिए सिर्फ 10%।
रिपोर्ट आते ही सोशल मीडिया पर #ध्रुव रैथी एक्सपोज्ड ट्रेंड करने लगा। मशीन ने निष्पक्षता के दावे की हवा निकाल दी। ध्रुव ने रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज कहकर खारिज किया, लेकिन जब डेटा पब्लिक हुआ तो चुप्पी साध ली। टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया कि कंटेंट क्रिएटर्स के एजेंडे को पकड़ना अब आसान है। इसी दौरान सिख इतिहास पर की गई टिप्पणी से एक और विवाद खड़ा हुआ। सिख समुदाय ने माफी की मांग की। सतही जानकारी के आधार पर वीडियो बनाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन विवादों ने ध्रुव को बैकफुट पर ला दिया। क्या वह भरोसे के काबिल है? एक विश्लेषक की पहचान इससे भी होती है कि वह किन मुद्दों पर चुप रहता है। ध्रुव राठी की आलोचना का बड़ा आधार है मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चुप्पी। जनधन योजना, 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, क्या इस पर कभी सकारात्मक वीडियो देखा? आयुष्मान भारत, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, लेकिन चैनल पर या तो चुप्पी या सिर्फ कमियां। चंद्रयान 3 की सफलता, वीडियो तो बना, लेकिन टोन और गहराई विवादों जैसी नहीं। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों का निर्माण, क्या यह गर्व की बात नहीं? डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्वच्छ भारत, पूर्वोत्तर में शांति, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर चैनल पर सन्नाटा क्यों? क्या यह सब दिखाने से उनका नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा? एक तरफा आलोचना आसान है, संतुलित दृष्टिकोण मुश्किल। यही चुप्पी उनके एजेंडे पर सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र की खूबसूरती है सवाल पूछना। ध्रुव राठी ने यही पहचान बनाई, लेकिन अब सवाल खुद उन पर है। वह अक्सर पश्चिमी देशों से तुलना करते हैं, लेकिन भारत की चुनौतियों को नजरअंदाज कर अधूरी तस्वीर पेश करते हैं। ऐसी तुलना युवाओं में हीन भावना और अपने देश के प्रति अविश्वास पैदा करती है। उनके वीडियो समाज को दो हिस्सों में बांटते हैं, या तो कट्टर समर्थक या कट्टर विरोधी। संतुलित सोच की गुंजाइश खत्म हो जाती है। समाज में संवाद की जगह ध्रुवीकरण बढ़ता है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन एकतरफा आलोचना नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है। जब आप सिर्फ समस्याएं गिनाते हैं, समाधान नहीं दिखाते, तो आप निराशा फैलाते हैं, और निराशा में डूबा समाज मजबूत लोकतंत्र नहीं बना सकता। तो ध्रुव राठी की कहानी के हर पहलू को देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? हमने उनकी शुरुआत, बदलाव, आर्थिक सफलता, पक्षपात के आरोप और चुप्पी का विश्लेषण किया। हमारा मकसद आपको कोई बना बनाया फैसला देना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। ध्रुव राठी एक फेनोमेनन है। डिजिटल युग में सूचना और प्रोपेगेंडा के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो गई है, इसका उदाहरण। अच्छा तब जब वह लोगों को सवाल पूछना सिखाएं, खतरनाक तब जब वह एजेंडा चलाएं। मेरी आपसे अपील है, किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। हर बात पर सवाल कीजिए, तर्क कीजिए। लोकतंत्र का भविष्य आपके हाथ में है। निष्पक्षता सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी जरूरी है। सोचिए, सवाल कीजिए और निष्कर्ष खुद निकालिए, क्योंकि इस कहानी का असली जज आप हैं। नमस्कार।